3 महीने हो गए जब सरकार की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सहारा सेबी का फंड है उसमें से 5,000 करोड़ रुपए निकाले जाएंगे ताकि सहारा के जो तमाम निवेशक हैं जिनका हजारों करोड़ रुपया जो फंसा हुआ है इतने सालों से वापस नहीं निकला है, उन तमाम निवेशकों को उनका जो फंसा हुआ पैसा है वो वापस किया जा सके। अब इसके बाद तमाम मीडिया हाउसेस से अलग अलग तरह की खबरें सामने आई कि सरकार की ओर से कमेटी का गठन कर दिया गया है, सेबी के जरिए पैसा वापस आएगा, एजेंट के जरिए पैसा वापस मिलेगा या फिर सहारा के दफ्तर के जरिए पैसा वापस मिलेगा। तो पिछले 3 महीने गुजर गए हैं और इस तरह की जो तमाम बातें हैं सामने आ रही हैं, लेकिन अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि सहारा के जो करोड़ों इन्वेस्टर्स हैं उनका पैसा आखिर वापस कैसे आएगा। तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद आखिर ये साफ क्यों नहीं हो रहा है कि उनका जो पैसा फंसा हुआ है इतने सालों से, आखिर वो पैसा उनको वापस कैसे मिलेगा। तो आज मैं जो तमाम सहारा इन्वेस्टर्स हैं उन सभी के लिए एक अच्छी खबर लेकर आई हूँ। वो अच्छी खबर हमारे सूत्रों के हवाले से हमें मिली है और सीधा मैं तमाम इन्वेस्टर्स तक ये जो खबर है वो पहुंचाना चाहती हूँ ताकि उन्हें थोड़ी सी जो राहत है इस खबर के बाद ज़रूर मिले। तो हमारे सूत्रों से हमें ये खबर मिली है कि फ़िलहाल जो सरकार है, जो सहकारिता मंत्रालय है, वो एक वेबसाइट के ऊपर काम कर रही है और इस वेबसाइट को डेवलप किया जा रहा है। और ख़बर ये है कि इसी वेबसाइट के ज़रिए जो सहारा के निवेशक हैं उनका पैसा उन तक पहुंचने वाला है। अब आप सोचेंगे कि वेबसाइट के ज़रिए कैसे आखिर पैसा आपको वापस मिलेगा। तो देखिए, बहुत ही सिंपल सी बात है। जैसे कि आप कोई सर्टिफिकेट बनवाते हैं, कोई भी जैसे बर्थ सर्टिफिकेट या फिर कोई भी दूसरा सर्टिफिकेट आप ऑनलाइन जाते हैं बनवाने के लिए, अप्लाई करते हैं, तो एक फॉर्म आपको फिल करना होता है ऑनलाइन। सो इसी तरह का जो फॉर्म है वो आपको इस वेबसाइट पर जाकर फिल करना होगा। इस वेबसाइट में बहुत सारी डिटेल्स हैं आपसे मांगी जाएंगी, जैसे कि सहारा की किस कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया और इसके बाद कौन से ईयर में आपने जो स्कीम है उसकी शुरुआत की, और या फिर इस तरह के और सवाल हो सकते हैं कि कितना आप पैसा देते रहे इतने सालों तक, किस एजेंट के ज़रिए आपने जो है ये स्कीम के लिए अप्लाई किया, आपका जो अकाउंट है वो सहारा के कौन से ब्रांच में है। इस तरह की जो तमाम डिटेल्स हैं ये आपको इस फॉर्म में फिल करनी होगी और उसके बाद फिर इस फॉर्म को आपको सबमिट करना होगा। तो फिलहाल सरकार इसी पर विचार कर रही है कि इसी तरह की जो वेबसाइट है उसको डेवलप किया जाएगा। फिलहाल इसके अलावा जो सहारा के जो ऑफिस के जो कर्मचारी हैं या फिर जो एजेंट्स हैं, उनका कोई रोल नहीं होगा। सिर्फ उनका इतना ही रोल होगा कि अगर आप वहाँ तक जाएं तो वो आपको ये इन्फॉर्मेशन देंगे कि इस वेबसाइट पर आप जाएं और वहाँ पर जो ये फॉर्म है आप फिल करें, डिटेल्स भरें और फिर आपकी जो डिटेल्स हैं वो सहकारिता मंत्रालय तक पहुँच जाएंगी वेबसाइट के ज़रिए। फिर उसके बाद कैसे आपका पैसा वापस आएगा इस पर फिलहाल अभी तय नहीं हुआ है, क्योंकि कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं आई है। तो सिर्फ यहाँ तक ही है जो एजेंट्स हैं और जो कर्मचारी हैं सहारा के, उनका रोल। इसके अलावा और इनका आगे फिलहाल और कोई रोल नहीं है। लगातार मैं आपसे कह रही हूँ कि अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि किस तारीख से जो आपका पैसा है वो आपको मिलना शुरू होगा, कैसे मिलना शुरू होगा, क्योंकि अभी तक कोई नोटिस नहीं आया है। तो जब तक नोटिस ना आ जाए तब तक आप किसी के भी बहकावे में ना आए, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट्स हैं या बहुत सारे लोग हैं जो कि ये दावा कर रहे हैं कि आप इस फॉर्म को फिल करें, आप इस तरीके से हमें इस तरह का कोई एक शेयर दे दें, एक कमीशन दे दें तो हम आपका पैसा आप तक पहुंचा देंगे, आपका पैसा आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। तो जब तक कोई नोटिस नहीं आता है ऑफिशियल, तब तक आपको किसी की भी कोई भी जो बात है उस पर विश्वास नहीं करना है। अब आप सोचेंगे कि नोटिस कैसा, देखिए फिलहाल इस तरह की भी खबरें छनकर सामने आ रही हैं। हमारे सूत्रों ने हमें बताया है कि अब इस वेबसाइट पर चूँकि बहुत जल्द इस पर काम शुरू हो रहा है, तो अगले 10 दिन के अंदर हो सकता है कि
अखबारों में विज्ञापन के ज़रिए नोटिस आपको दे दिया जाए कि सहारा के जो इन्वेस्टर्स हैं इस वेबसाइट पर जाकर अपनी जो सारी डिटेल्स हैं वो फिल करें, और जब ये नोटिस आ जाएगा तब उसके बाद जो स्थिति है वो साफ हो जाएगी, कब आपका पैसा आना शुरू हो जाएगा। फिलहाल हमारे जो सूत्र हैं उनके हिसाब से जो खबरें आ रही हैं, आगे जो भी खबरें आती रहेंगी, जो भी पुख्ता जानकारी होगी, सटीक जानकारी होगी, वो मैं आप सभी तक ज़रूर आगे पहुंचाती रहूंगी। और लगातार बार बार मैं आपसे यही कह रही हूँ कि किसी के बहकावे में ना आए। इसके अलावा एक और फिलहाल खबर आई थी जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है फिलहाल, कि छत्तीसगढ़ में जो सहारा के निवेशक हैं उनका पैसा उनको मिलना शुरू हो गया। अब जब इस तरह की खबरें हमने सुनी, हमने देखी, तो इसकी जांच पड़ताल हमने की, हमने सूत्रों से बात की, तो फिर इसकी जो सच्चाई है वो कुछ और ही निकल कर आई। फिलहाल देखिए, मैं आपको वो कटिंग दिखाती हूँ न्यूज़पेपर की, जिसमें ये दावा किया गया कि जो सहारा के निवेशक हैं छत्तीसगढ़ में जो हैं, उनको उनका जो पैसा है वो वापस दिया जा रहा है। देखिए, सच्चाई जो है इससे बिल्कुल अलग है। सच्चाई ये है कि जो डीएम का एक फंड होता है, उस फंड के ज़रिए जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं, डीएम के पास अधिकार होता है कि वो उनकी हेल्प कर सकता है। तो वहाँ के डीएम ने ये पहल की है कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और कुछ सहारा के निवेशक थे जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो उन लोगों को डीएम फंड से पैसा दिया गया, ना कि सेबी की तरफ से दिया गया, ना कि सहारा की तरफ से दिया गया, या फिर सरकार की तरफ से दिया गया। तो वो जो डीएम फंड से था पैसा, वो उनको दिया गया है। और ऐसी किसी भी आप खबर पर कोई भी विश्वास ना करें कि छत्तीसगढ़ में जो है सहारा के इन्वेस्टर्स उनको पैसा मिलना शुरू हो गया है, क्योंकि अभी तक सरकार की ओर से कोई पुख्ता जानकारी नहीं दी गई है। तो लगातार बार बार मैं आपसे यही कह रही हूँ कि आप बिल्कुल निराश ना हो, बिल्कुल परेशान ना हो, किसी के बहकावे में ना आए। आप हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़े रहिए, बने रहिए, और जो भी आपके प्रश्न हैं मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और मेरा जो सीधा सीधा कोशिश यही है कि जो सहारा के निवेशक हैं, जो कि इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, सही और सटीक जानकारी आप तक मैं आगे भी पहुंचाती रहूं। लगातार जो बिल्कुल पुख्ता जानकारी है वो मैं आप तक आगे भी पहुंचाती रहूंगी। तो आप हमारे साथ जुड़े ज़रूर रहिए।